नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्स सुवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 11 मई को मंगल अपनी राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 20 जून तक मंगल यहीं रहेंगे। यानी कि लगभग 40 दिनों तक मंगल अपने मूल त्रिकोण की राशि मेष राशि में होंगे और ये मंगल के लिए बहुत बड़ा राहत है, क्योंकि लगभग पिछले 76 डेज से मंगल आप समझिएगा तो एक तरीके के बंधन में थे। जैसे होता है ना, किसी को पाश में जकड़ दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया जाता है। मंगल जो कि एक्शन के कारक हैं, उनको काम करना पसंद है, लड़ना पसंद है, वो एक्शन के कारक हैं, हमारे पराक्रम के कारक हैं। मंगल सिक्योरिटी हैं। उनकी संगति बहुत अच्छी नहीं थी। जब मंगल कुंभ में आए थे तो राहु के साथ थे। लगभग 37 डेज राहु के साथ रहे, अंगारक दोष का निर्माण हुआ। मैंने प्रेडिक्शन भी किया था कि युद्ध शुरू होगा और हुआ भी। जैसे ही मंगल आए राहु के साथ, युद्ध शुरू हुआ था। उसके बाद मंगल जब मीन में आए तो मीन भी मंगल के लिए अच्छी राशि है, लेकिन वहां शनि के साथ थे। शनि के साथ आए तो मंगल ने युद्ध रुकवाया, या यूं कहें मंगल ने नहीं रुकवाया तो युद्ध रुका, शनि ने रुकवाया। लेकिन मंगल बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। अब 76 डेज के बाद मंगल एक तरीके से उन्मुक्त हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, राहु से भी दूर और शनि से भी दूर हो रहे हैं। अपनी राशि में जा रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण में जा रहे हैं, जहां पर मंगल बली होते हैं। तो अब देखिएगा कि पूरे विश्व में एक ऊर्जा का संचार होगा, नेगेटिव सेंस में भी और पॉजिटिव सेंस में भी। मेष राशि जो है एक आग्नेय राशि है, फायरी राशि है। मंगल जब यहां आएंगे तो आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं, एक्सप्लोजन्स बढ़ेंगे, युद्ध फिर से शुरू हो सकता है। ये सब नेगेटिव चीजें हैं। गुस्सा लोगों में बढ़ सकता है, क्रूरता बढ़ सकती है। मंगल और केतु का 9-5 का कॉम्बिनेशन रहेगा, वायलेंस बढ़ेगा, अग्निकांड बढ़ेंगे, टेररिस्ट इंसिडेंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन पॉजिटिव ये होगा कि हम लोगों का एनर्जी, हम लोगों का ऊर्जा, उत्साह, उमंग ये फिर से वापस आएगा, कॉन्फिडेंस लेवल्स वापस आएंगे। जो कार्य रुके हुए थे, उन कार्यों को करने में हमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा था, वो इंटरेस्ट पुनर्जागृत होगा। तो मंगल का ये ट्रांजिट बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। मंडेन प्रेडिक्शंस के लिए मैं कभी एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आज के वीडियो में हम लोग इस बात की चर्चा करेंगे कि मंगल के इस 40 दिनों का जो प्रवास है मेष में, इसका असर हर राशि और हर लगन पर क्या होगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि रेमेडीज क्या करने चाहिए मंगल जब तक मेष में है, या इन जनरल भी मंगल के लिए क्या अच्छे रेमेडीज हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो है। इसको अपने सेक्शन के अनुसार, राशि और लगन के अनुसार अवश्य देखिएगा। मैं टाइम स्टैम्प्स हमेशा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे देता हूं, तो अपनी राशि और लगन दोनों के अनुसार से देख लीजिएगा। मेरे वीडियोज़ यदि आपको अच्छे लगते हैं, कुछ सीखने को मिलता है, कुछ वैल्यू ऐड होता है आपके लाइफ में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेष राशि की बात करें तो मेष के लिए मंगल 1st और 8th लॉर्ड हैं, और इस ट्रांजिट में आपके 1st हाउस में आकर वहां से आपके 4th, 7th और 8th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, आपका मेष राशि या मेष लगन है तो आप लोगों के लिए शनि की स्थिति अभी बहुत अच्छी नहीं है, आप लोगों के 12th हाउस में। इसके वजह से चीज़ें काफ़ी थमी हुई महसूस हो रही होंगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पिछले 76 डेज से आपके लग्न लॉर्ड, आपके स्वामी मंगल की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। पहले तो अपने फेवरेट स्थान में थे 11th में, लेकिन राहु के साथ थे, फिर 12th में आ गए, शनि के साथ आ गए। अब मंगल बिल्कुल फ्री हो गए हैं, आपके 1st हाउस में है और अपने मूल त्रिकोण में है। किसी भी बुरे ग्रह का प्रभाव मंगल पर नहीं है। इनफैक्ट 2 जून के बाद मंगल से गुरु 4th हो जाएंगे, आपके 9th लॉर्ड उच्च के हो जाएंगे, मंगल की दृष्टि भी गुरु पर हो जाएगी। तो अब धीरे धीरे आपके लिए पॉजिटिविटी की शुरुआत हो रही है।
आपकी राशि यदि मेष है तब तो 7.5 ही चल रहा था। तो हर तरह से आप पिछले कुछ समय से बिल्कुल दबा हुआ महसूस कर रहे होंगे, अब थोड़ा-सा फ्री होंगे, राहत मिलेगा, राहत की सांस आएगी आपको। एनर्जी लेवल्स, कॉन्फिडेंस, आपका कम्युनिकेशन, आपका चातुर्य, काम करने की शक्ति, एक्टिविटी, ये सभी चीज़ें वापस आएंगी। आपके स्वामी हैं मंगल, जब वो अच्छी स्थिति में होंगे तो आप भी अच्छी स्थिति में होंगे। और यदि महादशा अंतर्दशा अच्छा चल रहा है तब तो फिर ये समय और भी बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल की दृष्टि 4th पर है, 7th पर है, 8th पर है। इन सभी भावों को पॉजिटिव तरीके से मंगल प्रभावित करेंगे। कुछ लोग इस समय में प्रॉपर्टी वगैरह ले सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वाले लोग इस समय में अच्छा करेंगे। अब जैसे कोई रियल्टर है, रियल एस्टेट डेवलपर है, बिल्डर है, आर्किटेक्ट हैं, दे विल डू वेरी वेल। प्राइमरी सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करेंगे। कुछ लोगों के लिए, जो लोग खास करके बिजनेस में हैं, आप देखिएगा अच्छे कस्टमर्स आपको मिलेंगे, बिजनेस के एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। एक्सपेंशन से याद आया, फैमिली एक्सपेंशन भी कुछ लोगों का हो सकता है। कुछ लोग विवाह वगैरह, प्रेम प्रसंग में, विवाह में, इन चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। पैतृक संपत्ति का लाभ कुछ लोगों को मिल सकता है। आपके स्पाउस भी इस समय में बहुत अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो 40 डेज का टाइम है, ये बहुत ही बढ़िया समय है। ग्रहों की स्थिति देखिएगा तो मंगल के पराक्रम स्थान में गुरु हैं और राहु के पराक्रम स्थान में, जो राहु जो कि आपके 11th में बैठे हैं, मंगल है। तो ये इनकम बढ़ाने के लिए भी समय बहुत अच्छा है, लेकिन सावधानी रखिएगा कि स्पेकुलेशन वगैरह में मत पड़िएगा। वृषभ यानी कि टॉरस वालों के लिए मंगल आपके 12th और 7th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में 12th हाउस में जा रहे हैं। 3rd, 6th, 7th पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, वृषभ के लिए मंगल अच्छे प्लैनेट नहीं है। एक तो आपके स्वामी शुक्र के मित्र नहीं है, दूसरे आपके लिए मारक प्लैनेट है। और मारक प्लैनेट 12th हाउस में आ रहे हैं, 12th हाउस ऑफ लॉसेस। ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छे घरों को देख भी नहीं रहे हैं मंगल। तो मंगल की बात यदि कीजिएगा तो थोड़ा नेगेटिविटी बन रहा है। हालांकि दूसरे प्लैनेट्स अच्छे हैं। शनि की स्थिति देखिएगा तो बहुत अच्छे हैं। गुरु आपके 2nd हाउस में है, वो अच्छा है। राहु भी अच्छी स्थिति में है। तो दूसरे प्लैनेट्स अच्छे हैं, लेकिन इन 40 दिनों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा जब तक मंगल आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस में मंगल मतलब कि सबसे पहले तो इस समय में अग्रेसिव बिल्कुल नहीं होना है। 12th में बैठकर मंगल 6th को देख रहे हैं, अग्रेसिव बनिएगा तो केस, मुकदमा, झगड़ा, झंझट, इन चीज़ों में फंसिएगा। गुप्त शत्रु अपने लिए क्रिएट कीजिएगा। धन की हानि भी होगी क्योंकि इन चीज़ों में खर्चा होता है। वैसे भी मंगल मारक प्लैनेट हैं, 12th में जा रहे हैं, तो खर्चे वैसे भी बढ़ जाएंगे। खास करके जो लोग बिजनेस में हैं, उन लोगों को इस समय में इम्पल्सिव डिसीजन से बिल्कुल बचना पड़ेगा, क्योंकि 7th लॉर्ड मंगल 12th में है। कोई भी ऐसा डिसीजन, ऐसा डील साइन कर देंगे आप जिसमें आपको लॉसेस हो जाएंगे, लॉन्ग टर्म में आपको बहुत दिक्कतें आएंगी। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। मारक हाउस के प्लैनेट 12th में है, हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, पैरों की परेशानी हो सकती है, रेस्टलेसनेस बढ़ सकता है, नींद की समस्याएं आ सकती हैं। 7th के लॉर्ड 12th में, स्पाउस के साथ मतभेद हो सकता है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद हो सकता है। अपना और अपने स्पाउस दोनों के हेल्थ का इस समय में ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा कि मानसिक तनाव ये बढ़ा सकते हैं। मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए एस्केपिज्म का एक रूट कुछ लोग अपनाते हैं कि वो व्यसन करने लगते हैं, गलत संगति में पड़ जाते हैं। इन चीज़ों से आपको बचना होगा। वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत सरल उपाय बता रहा हूं, उन उपायों को यदि करते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनी वालों के लिए मंगल आपके 6th और 11th लॉर्ड है। इस ट्रांजिट में आपके 11th हाउस में जा रहे हैं, वहां से 2nd, 5th और 6th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए अच्छे प्लैनेट नहीं है, बुध के मित्र नहीं है, लेकिन मंगल जिस भाव में जा रहे हैं वो भाव मंगल को बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि 11th हाउस में मंगल बहुत अच्छे परिणाम देते हैं।
और मंगल अच्छे भाव में जा रहे हैं, उसको बैकअप करने के लिए गुरु की स्थिति भी बहुत अच्छी है। अभी लग्न में है या आपके चंद्रमा के ऊपर है यदि राशि आपका मिथुन है तो, और 2 जून के बाद गुरु कहाँ चले जाएंगे? सेकंड में चले जाएंगे। दूसरी तरफ स्थिति क्या है? भाग्य भाव के स्वामी शनि आपके 10th में है, तो हर स्थिति जो है वो बहुत अच्छा बन रहा है। 11th के मंगल क्या करते हैं? ये आपके कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ा देते हैं, चीज़ों को हेड ऑन लेने की प्रवृत्ति आपकी होती है, एनर्जी लेवल्स आपके अच्छे होते हैं, और इसीलिए आप जो भी काम करते हैं उस काम में आपको सफलता मिलती है। लाभ भाव में मंगल जा रहे हैं, वहाँ से सेकंड पर उनकी दृष्टि भी है, लाभ में वृद्धि होगी, और दूसरे भी कंडीशंस मैंने कहे वो बहुत अच्छे हैं। 2 जून के बाद तो गुरु भी आपके धन स्थान में चले जाएंगे, तो धन आगमन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। धन आगमन कैसे हो सकता है? आप जो भी करते हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, प्रोफेशन में हो, यू विल डू वेरी वेल। कुछ लोग जो इंटरव्यूज दे रहे थे, जॉब्स ढूंढ रहे थे, उनको जॉब मिल जाएगा। बिजनेस वालों को नए कस्टमर्स या नए अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगे। प्रोफेशनल्स के लिए भी अवसरों के नए दरवाजे खुलेंगे। तो ये सब जब होगा तो क्या होगा? आपका जो काम जब बढ़ेगा तो आमदनी ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा, फाइनेंशियल वेल बीइंग में सुधार आएगा। 6th और 11th के स्वामी का 11th में आने का मतलब है कि मंगल आपसे मेहनत करवा लेंगे और फिर लाभ देंगे। 6th और 11th के लॉर्ड 11th में है, तो नेगेटिव एक चीज हो सकता है, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना चाहिए, डेली रूटीन सही रखना चाहिए, और एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली करते रहना चाहिए। सेकंड पर भी दृष्टि है मंगल की, कोई भी गलत चीज खाने पीने से दूर रहिए, तामसिक भोजन से दूर रहिए। वैसे भी गर्मी का समय है, तामसिक भोजन करेंगे परेशानियां होंगी। अदरवाइज काम के लिए, आमदनी के लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। कर्क यानी कि कैंसर वालों के लिए मंगल आपके 5th और 10th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 10th हाउस में बैठकर वहां से आपके 1st, 4th और 5th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट हैं, आपके स्वामी चंद्रमा के मित्र हैं, और कुछ समय से मंगल अच्छी स्थिति में नहीं थे। अब आपके योग कारक प्लैनेट आपके कर्म भाव के स्वामी आपके कर्म भाव में आ रहे हैं। एक रोचक योग का निर्माण हो रहा है, और 5th हाउस के लॉर्ड 10th में, 10th हाउस के लॉर्ड 10th में, अपने आप में एक राजयोग भी है। अब यहां स्थिति देखिएगा तो 10th के स्वामी 10th में बैठकर 5th पर दृष्टि कर रहे हैं, और 5th के स्वामी भी हैं वो। अपने बुद्धि और चातुर्य से, अपने टैलेंट से, अपने कुछ इंजेनुअस, कुछ अप्रतिम आइडियाज से, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज से आप काम के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर सकते हैं इन 40 डेज में। और ये 40 डेज ही नहीं, मंगल इसके बाद भी जब 11th हाउस में जाएंगे तो वो भी ट्रांजिट आप लोगों के लिए अच्छा ही ट्रांजिट होगा। तो अभी 82 डेज तक मंगल का आशीर्वाद, आपको अच्छा आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसके पहले कर्म भाव के स्वामी दबे हुए थे, शनि के साथ थे, उसके पहले राहु के साथ थे, तो काम आपका रुका हुआ सा होगा, काम नहीं बन पा रहे होंगे, मेहनत की अधिकता रही होगी। अब आप देखिएगा चीज़ें खुलेंगी, और जैसा मैंने कहा, कुछ अपने आइडियाज़ के वजह से, अपने टैलेंट के वजह से आप कुछ ऐसा करेंगे कि वर्क प्लेस पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकता है। इस समय में 10th हाउस में मंगल के बैठने का मतलब है 10th हाउस में मंगल को दिग्बल मिलता है। आप बहुत एक्टिव रहेंगे, बहुत डायनामिक रहेंगे। याद रखिए, मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके चंद्रमा पर भी है। क्या होगा? एनर्जी लेवल्स बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा। जैसा मैंने कहा, डायनामिक रहेंगे, चीज़ों को हेड ऑन लेंगे, एस्केपिस्ट बिल्कुल नहीं रहेंगे, और इसके वजह से आपके काम बनेंगे, आमदनी में वृद्धि होगी। मंगल की दृष्टि 4th पर भी है, घर पर मांगलिक कार्य होंगे, कुछ लोग नया घर खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग, स्टूडेंट्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, दे विल ऑल डू वेरी वेल।
कुछ लोगों को मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है इस समय में। 10th हाउस के लॉर्ड 5th पर देख रहे हैं और 5th के वो लॉर्ड भी हैं। स्टूडेंट्स के लिए, इंटेलेक्चुअल्स के लिए, क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये जो अगले 40 डेज हैं, ये बहुत ही अच्छा है मंगल का ट्रांजिट आप लोगों के लिए। इसका पूरा लाभ आप लोगों को लेना चाहिए। सिंह यानी कि लियो वालों के लिए मंगल आपके 4th और 9th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 9th हाउस में बैठकर वहां से आपके 12th, 3rd और 4th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए भी योग कारक प्लैनेट हैं। इसके अलावे आपके स्वामी सूर्य के मित्र हैं, एक केंद्र और एक त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। इससे पहले वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थे। पहले 7th हाउस में राहु के साथ थे, फिर 8th हाउस में सैटर्न के साथ थे। दूसरे ग्रहों की स्थिति भी देखिएगा तो बहुत अच्छी नहीं है। राहु 7th में, शनि 8th में, लग्न में केतु, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही होंगी। गुरु 11th में जरूर हैं, लेकिन अब देखिएगा तो 20 दिनों के बाद गुरु भी आपके 12th में चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। अभी भी दूसरे ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है। जिन लोगों की राशि सिंह है उन लोगों के लिए तो अष्टम शनि चल रहा है, कंटक ढैया चल रहा है। जिनका लग्न सिंह है उनके लिए भी 8th सैटर्न अच्छा नहीं है। अब देखिएगा, भाग्य भाव के स्वामी अगले लगभग 4 महीनों के लिए अच्छी स्थिति में जा रहे हैं। अभी 40 दिनों तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे, फिर आपके 10th हाउस में रहेंगे और उसके बाद 11th हाउस में रहेंगे। मंगल की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए मंगल ज़्यादा दिनों तक आपके 10th और 11th में रहेंगे। तो एटलीस्ट इन 4 महीनों में मंगल आपको काफ़ी राहत देंगे। स्पेसिफिकली 9th हाउस में मंगल की बात करें तो देखिए, भाग्य भाव के स्वामी जब भाग्य भाव में हैं तो भाग्य में वृद्धि होगी। जो चीज़ें पहले नहीं बढ़ रही थी, कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो था, काम नहीं हो पा रहा था, डिसीजन लेने में दिक्कत थी, फ्रस्ट्रेशन अपने चरम पर रहा होगा, कोई भी काम नहीं बन पा रहा होगा, उसमें देखिएगा स्थिति में सुधार आएगा। एनर्जी लेवल्स ठीक होंगी, कॉन्फिडेंस लेवल्स वापस आएगा, बुद्धि विवेक काम करना शुरू कर पाएगा, चीज़ों को प्लान कर पाएंगे, एग्जीक्यूट कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, ये सभी चीज़ें होंगी। अब स्थिति देखिए, 9th हाउस के लॉर्ड 9th में, वहाँ से 12th पर भी दृष्टि है, 3rd पर भी दृष्टि है। यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। आप यदि विदेश जाना चाह रहे थे, विदेशों से संबंधित आपका कोई काम है, विदेशों से कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस में काम करते हैं, वीज़ा का प्रॉब्लम चल रहा था, पीआर का प्रॉब्लम चल रहा था, वो चीज़ें अब रिजॉल्व होंगी। पहले 20 दिन तो बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि गुरु भी 11th में और भाग्य भाव के स्वामी भी भाग्य भाव में। उसके बाद भी गुरु जब 12th में जाएंगे तो 12th के गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छा हो जाएगा। एक तो विदेश यात्रा के लिए समय बहुत अच्छा हो जाएगा। मंगल 9th में बैठकर 3rd को देखेंगे और गुरु 12th में होंगे। दूसरा चीज़ जो फ़ायदा होगा गुरु के 12th में जाने के बावजूद, वो ये होगा कि घर पर कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं। कुछ लोग नया घर वगैरह इस समय में खरीद सकते हैं। रियल एस्टेट से संबंधित काम करने वाले लोग भी अच्छा कर सकते हैं। मंगल का 9th में बैठने का मतलब ये भी होता है कि उच्च शिक्षा में जो लोग हैं, रिसर्च वगैरह जो कर रहे हैं या हायर स्टडीज़ में हैं, दे विल डू वेरी वेल। मंगल की दृष्टियों को यदि देखिएगा तो मंगल आपको बहुत कम्पिटिटिव बना रहे हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट्स भी अच्छा करेंगे। 3rd पर दृष्टि होगी मंगल की तो आपके छोटे भाई बहनों का आपका सहयोग मिलेगा। किसी भी एक्शन वाले फील्ड में है, जैसे स्पोर्ट्समैन हैं, आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, यू विल डू वेरी वेल। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठना चाहते हैं, अच्छा करेंगे। मीडिया वाले अच्छा करेंगे, मोटिवेशनल स्पीकर्स अच्छा करेंगे, कंटेंट क्रिएटर्स अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर मंगल का जो ये ट्रांजिट है, आपका यदि राशि या लग्न सिंह है तो ये बहुत अच्छा ट्रांजिट है आप लोगों के लिए। कन्या यानी कि वर्गो वालों के लिए मंगल आपके 3rd और 8th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 8th हाउस में बैठकर वहाँ से आपके 11th, 2nd और 3rd पर मंगल की दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, यदि आपकी राशि या लग्न कन्या है तो मंगल आपके मित्र नहीं है। बुध एवं मंगल में मित्रता नहीं है और मंगल अच्छे भावों के स्वामी भी नहीं है, 3rd हाउस और 8th हाउस, और मंगल आ भी रहे हैं 8th हाउस में, तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा।
हालांकि दूसरी चीज़ों को भी देखा जाता है। राहु इस समय में आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति में है, गुरु अभी 10th में है, फिर 2 जून के बाद 11th में जाएंगे, दोनों अच्छा है। तो बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन मंगल की यदि बात करें, इन 40 दिनों की बात करें, तो इन 40 दिनों का ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो क्या है, आपका हेल्थ। 8th में मंगल, 8th हाउस के लॉर्ड हेल्थ संबंधित समस्याएं आपको दे सकते हैं। तो हेल्थ की कोई भी समस्या इस समय में आए उसको इग्नोर मत कीजिए, विजिट डॉक्टर, कोई भी चिकित्सक के पास तुरंत जाइए, किसी की सलाह लीजिए और अपना इलाज करवाइए। कोई भी मेडिसिन वगैरह आपका पहले से चला आ रहा हो तो मेडिसिन छूटे ना, उसकी रेगुलरिटी बनी रहे, इसका ध्यान रखिएगा। रिलैक्स करना सीखना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह आप रेगुलर करते रहना पड़ेगा, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मंगल 8th में बैठकर 2nd को भी देखते हैं, तो व्यसन, तामसिक भोजन, इन चीज़ों से बचना होगा। स्पीच आपका मंगल खराब कर सकते हैं, 2nd पर दृष्टि है। मंगल 8th में है तो हेल्थ की और भी समस्याएं हो सकती है, आंखों की समस्या हो सकती है, पाइल्स, फिस्टुला, कुछ लोगों के लिए तो छोटे मोटे सर्जरी का कारण भी 8th के मंगल बन सकते हैं। इंजरी प्रोन आप बन सकते हैं, ड्राइविंग वगैरह करते हैं, बहुत सावधानी से ड्राइविंग करनी होगी। दूसरी स्थिति देखिए, पराक्रम भाव के स्वामी 8th हाउस में, आप जो भी काम करेंगे, जो भी पराक्रम करेंगे, एफर्ट्स आपके फेल जाएंगे, काम नहीं होगा। मंगल 8th में है, इनडिसिसिवनेस रहेगा, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी, प्लान नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों की वजह से क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएंगे। 8th में मंगल के बैठने का मतलब है स्पाउस का स्पीच खराब, बिजनेस पार्टनर्स के साथ मतभेद। तो एक तरफ काम नहीं हो रहा है, आप वैसे ही चिड़चिड़ा हो रहे हैं, और स्पाउस और बिजनेस पार्टनर्स का भी यदि सहयोग नहीं मिला तो फिर क्या होगा, झगड़ा, वाद विवाद, मतभेद। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। 8th में बैठकर मंगल 2nd को देख रहे हैं, स्पेक्यूलेशन से दूर रहिए, नहीं तो वैसे ही स्थिति खराब है, गरीबी में आटा गीला वाली कहानी हो जाएगी। हाँ, 8th हाउस के लॉर्ड 8th में है तो एक चीज़ हो सकता है कि जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, रिसर्च के फील्ड में हैं, इंश्योरेंस के फील्ड में हैं, वो लोग यदि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो दे विल डू वेल। बाकी ऐसे मंगल का ये ट्रांजिट अच्छा नहीं है। वीडियो के अंत में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को यदि आप करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। तुला यानी कि लिब्रा वालों के लिए मंगल आपके 2nd और 7th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 7th हाउस में बैठकर मंगल आपके 10th, 1st और 2nd पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल आपके स्वामी शुक्र के मित्र नहीं है, और मंगल अच्छे घरों के स्वामी भी नहीं है। 2nd हाउस यानी कि मारक हाउस, 7th हाउस यानी कि मारक हाउस। और मंगल जिस घर में जा रहे हैं, जिस भाव में जा रहे हैं, उस भाव को शायद मंगल के लिए सबसे बुरा भाव माना जाता है, 7th हाउस। तो ये 40 डेज का ट्रांजिट आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा ट्रांजिट नहीं है। रिलेशनशिप्स को खराब करेगा ये। किसके साथ? स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, और आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के साथ। वैसे तो तुला वाले लोग बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन फिर भी ये जो मैंने बताया कि संबंध खराब करेगा, उसके लिए सबसे अच्छा रेमेडी यदि कोई है, जो रेमेडीज़ है वो तो मैंने वीडियो के अंत में बताया है, लेकिन जो सबसे अच्छा प्रैक्टिकल रेमेडी है वो है कि इस समय में अग्रेशन और आर्ग्यूमेंट से बचना होगा। 1st पर दृष्टि है मंगल की, 2nd पर भी दृष्टि है मंगल की। अग्रेसिव बना सकते हैं, स्पीच खराब कर सकते हैं। इसी के वजह से स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ, समाज के लोगों के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। या दूसरा सिनेरियो ये है कि स्पाउस को कष्ट हो सकता है, हेल्थ का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, तो उनकी मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनको समझने का प्रयास कीजिए। 7th हाउस में मंगल एक और काम कर सकते हैं, और तुला वालों के लिए ये संभव है। चरित्र पर धब्बा लग सकता है। इस समय में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह से बचना चाहिए, नाजायज संबंध कहीं ना बने। अपने चरित्र का बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो बदनामी हो जाएगी।
7th हाउस में मंगल के होने का एक और मतलब है कि कोई भी बिजनेस डिसीजन इम्पल्स में आकर नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस जल्दीबाजी में नहीं लेना चाहिए। इन चीज़ों से यदि बचिएगा तो ठीक रहिएगा। वीडियो के अंत में मैंने कुछ सरल उपाय बताए हैं, उन उपायों को भी यदि करते रहिएगा तो आप बिल्कुल ठीक रहिएगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो वालों के लिए मंगल आपके 1st और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 6th हाउस में बैठकर आपके 9th, 12th और 1st पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के स्वामी हैं और पिछले लगभग 76 डेज से उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी। पहले राहु के साथ थे, फिर शनि के साथ थे। तो जब मंगल की स्थिति अच्छी नहीं थी तो आप लोगों की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही होगी, क्योंकि आपके स्वामी हैं। आप मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं या मंगल आपको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही बात में यदि कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो मंगल की स्थिति खराब यानी कि आपकी स्थिति खराब। अब मंगल अपने राशि में जा रहे हैं, मूल त्रिकोण में जा रहे हैं। और सबसे शानदार बात यह है कि मंगल आप लोगों के लिए ऐसे भाव में जा रहे हैं जो उनके लिए एक प्रिय भाव है। 6th हाउस को मंगल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये जो स्थिति है मंगल की आप लोगों के लिए, ये ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट है। इन 40 दिनों का पूरा लाभ आप लोगों को उठाना चाहिए। अभी तक जो भी अड़चनें थी, रुकावटें थी, ऑब्स्टेकल्स था, उनको आप हेड ऑन लेंगे। एस्केपिज्म यदि था, चीज़ों से भाग रहे थे, तो वो खत्म होगी। अब आपका जो एक फाइटिंग स्पिरिट है वो देखने को मिलेगा और इसके वजह से आप हर अड़चनों पर विजय प्राप्त करेंगे। आपका रूटीन सही हो जाएगा, काम करने की शक्ति बढ़ जाएगी, लगन पर दृष्टि है मंगल की, पॉजिटिव हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल्स आ जाएगा, ऊर्जावान हो जाएंगे, उत्साह और उमंग से भरपूर होंगे। और इससे क्या होगा, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जो भी दुश्मन थे, जो भी कंपिटिटर्स थे, जो भी मुश्किल परिस्थितियां थी, कोई केस मुकदमा चल रहा था, लोन की कोई परेशानी थी, हेल्थ संबंधित कोई समस्या थी, इन सभी चीज़ों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे और इसके वजह से आपके आमदनी में वृद्धि होगी, काम अच्छा चलेगा। कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे, कीमती चीज़, वैल्यूएबल आइटम्स खरीद पाएंगे, गाड़ी वगैरह खरीद पाएंगे। जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आता है तो सभी चीज़ें होती है। मंगल की जो दृष्टियां हैं, विदेश यात्राओं का योग खुल सकता है। इस समय में अपने लॉसेस को आप कम कर पाएंगे, खर्चों को कम कर पाएंगे। 6th हाउस में मंगल है तो विद्यार्थियों के लिए, खास करके वैसे विद्यार्थियों के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, वेरी गुड टाइम। लॉयर्स के लिए, जो भी डिस्प्यूट मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, या इन जनरल आप किसी भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, आप बहुत अच्छा करेंगे। तो कुल मिलाकर आप यदि देखिएगा तो वृश्चिक राशि और लगन वालों के लिए दिस इज अ वेरी गुड टाइम। इन 40 दिनों का पूरा फायदा आप लोगों को लेना चाहिए। धनु यानी कि सैजिटेरियस वालों के लिए मंगल आपके 5th और 12th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 5th हाउस में बैठकर वहां से आपके 8th हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मंगल आप लोगों के लिए एक मित्र हैं और मित्र ही नहीं, आपके एक त्रिकोण भाव के स्वामी है, 5th हाउस के स्वामी है, यानी कि अच्छे प्लैनेट है। और मंगल की स्थिति अभी तक पिछले 76 डेज में खास करके बहुत अच्छी नहीं थी। पहले वो राहु के साथ थे, फिर शनि के साथ थे। अब 5th हाउस का लॉर्ड जब राहु के साथ बैठ जाए तो क्या होता है, आदमी माया के वशीभूत होता है, कंफ्यूजन्स होते हैं। राहु क्या है, एक स्मोक स्क्रीन है, तो वहां पर दिक्कतें आ रही थी। फिर उसके बाद आपके 5th हाउस का लॉर्ड शनि के साथ चला गया, लगभग 39 डेज शनि के साथ रहा, तो वहां पर भी एक स्लोनेस आया, यानी कि बुद्धि, चातुर्य, टैलेंट, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, सभी चीजें दब रही होंगी, चीजें आगे नहीं बढ़ रही होंगी। अब एक अच्छी स्थिति आई है, मंगल 5th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस में है, अपने घर में है, अपने मूल त्रिकोण में है। क्या होगा, फिर से दिमाग आपका प्रफुल्लित होगा, एनर्जी लेवल्स अच्छे होंगे, सोचने समझने की शक्ति, डिस्क्रिशनरी पावर्स वापस आएंगी, आप डिसिसिव हो जाएंगे, डिसीजन लेने में आसानी होगी, चीज़ों को प्लान कर पाएंगे और चीज़ें अच्छी चलेंगी। ओवरऑल आपको एक बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा इन 40 डेज में।
5th हाउस में 5th हाउस के लॉर्ड के बैठने का मतलब और क्या होता है? 5वां हाउस यानी कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत अच्छा हो जाता है। आप किसी भी तरीके के स्टूडेंट्स हैं या फिर स्टूडेंट नहीं भी है, कुछ सीखना चाहते हैं, नए कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं, वेरी गुड टाइम। किसी भी तरीके से शिक्षा से जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, बहुत अच्छा समय है। क्रिएटिव फील्ड के लोग बहुत अच्छा करेंगे। जो लोग भी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं, अपने हॉबीज़ में वो बहुत अच्छा करेंगे, तो इन लोगों के लिए समय अच्छा है। 5th हाउस के लॉर्ड की दृष्टि 8th पर भी है, 11th पर भी है, 12th पर भी है। कॉशन क्या रखना है? स्पेक्यूलेशन में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, इन्वेस्टमेंट्स का आपको अच्छा मोल मिलेगा इस समय में, लेकिन ज़्यादा फायदे के चक्कर में स्पेक्यूलेशन में मत पड़िएगा, नहीं तो लॉसेस हो सकते हैं। नेगेटिव्स में और क्या है? डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। डाइजेस्टिव हेल्थ पर कुछ असर हो सकता है और अनावश्यक प्रेम प्रसंग में मत फंसिएगा। 5th में मंगल हैं तो आपके लिए अच्छा, लेकिन मेष राशि के मंगल थोड़े से इम्पल्सिव होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स में इम्पल्स, प्रेम संबंधों में बिना सोचे समझे घुस जाना, इन चीज़ों से बचना चाहिए। बाकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी अच्छा है। कुछ लोग इस समय में धार्मिक यात्राओं पर भी जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये 40 डेज़ का ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा ट्रांजिट है। मकर यानी कि कैप्रिकॉन वालों के लिए मंगल आपके 4th और 11th लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 4th हाउस में बैठकर मंगल आपके 7th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस पर दृष्टि करेंगे। फ्रेंड्स, मंगल का कैप्रिकॉन वालों के साथ एक अलग तरीके का संबंध है। आपके स्वामी शनि के साथ मंगल की बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बनती है, लेकिन आप ही लोगों की राशि में आकर मंगल उच्च के होते हैं। मंगल सुख भाव के स्वामी भी हैं, सुख भाव में ही आ रहे हैं। लेकिन एक और एंगल से देखिए तो 4th हाउस में मंगल को बहुत कंफर्टेबल नहीं माना जाता, क्योंकि काल पुरुष के 4th हाउस में ही आकर मंगल नीच के हो जाते हैं। लेकिन इसको देखने का एक और तरीका भी हो सकता है। सुख भाव के स्वामी सुख भाव में, अपने मूल त्रिकोण में एक रुचक योग का निर्माण हो रहा है। इसके अलावे आपके स्वामी शनि अच्छे घर में बैठे हुए हैं 3rd हाउस में, और 2 जून के बाद गुरु भी 7th हाउस में यानी कि एक अच्छे हाउस में चले जाएंगे। तो ये ट्रांजिट अच्छा ट्रांजिट बन जाता है, सुखों में वृद्धि करवाता है। घर वालों के साथ, फैमिली के साथ आप अच्छा क्वालिटी टाइम बिता पाएंगे। कुछ लोग रियल एस्टेट वगैरह का काम कर सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, ऑफिस खरीद सकते हैं, घर के रिनोवेशन का काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के घर पर मांगलिक कार्य इस समय में उसकी आहट सुनाई दे सकती है। मांगलिक कार्य हो सकते हैं घर पर आगंतुकों का आना जाना हो सकता है। लाभ भाव के स्वामी हैं आपके लिए मंगल, और आपके कर्म भाव पर दृष्टि कर रहे हैं, यानी कि कैरियर अच्छा चलेगा, आमदनी में वृद्धि होगी, इंटरव्यूज़ में सफलता मिलेगी, नया जॉब, नया बिजनेस, इसके आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। 7th पर भी दृष्टि है मंगल की, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगे। जॉब वालों के लिए भी अच्छा है, प्रोफेशनल्स के लिए भी अच्छा है। हाँ, यदि महादशा अंतर्दशा खराब है तो फिर हार्ट के हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए या ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। बाकी कुल मिलाकर देखिएगा तो ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बढ़िया ट्रांजिट है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस वालों के लिए मंगल आपके लिए 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके 3rd हाउस में बैठकर आपके 6th, 9th और 10th पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, कुंभ वालों के लिए मंगल एक अच्छे प्लैनेट माने जाएंगे। कैरियर के हाउस के लॉर्ड हैं और पराक्रम के हाउस के लॉर्ड हैं। भले ही शनि के मित्र ना हो मंगल, लेकिन पराक्रम यानी कि आपका एफर्ट्स, आपके इनिशिएटिव्स, आपका करेज, उसको रिप्रेजेंट करते हैं मंगल, और आपके कैरियर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इससे पहले तक मंगल की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो इसलिए आपको इन चीज़ों में कमी महसूस हो रही होगी। अब क्या है, मंगल बहुत अच्छे भाव में जा रहे हैं। 3rd हाउस को मंगल के लिए एक बड़ा अच्छा पोजीशन माना जाता है। अपनी राशि में जा रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण में जा रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राहु और शनि से दूर जा रहे हैं, और वहाँ से आपके कैरियर के हाउस पर दृष्टि भी होगी।
कुल मिलाकर आप देखिएगा कि पहले जो कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा था, काम करने में दिक्कतें हो रही थी, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, काम करने का प्रयास कर भी रहे होंगे तो अड़चनें आ रही होंगी, कंपेटिटर्स हावी हो रहे होंगे, बुद्धि और चातुर्य काम नहीं कर रहा होगा, अब चीजें सुधरेंगी। थर्ड हाउस में मंगल मतलब एनर्जी लेवल्स आपका अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेशंस आपका अच्छा हो जाता है, एक जुझारूपन फाइटिंग स्पिरिट आप में आ जाता है, काम करने की शक्ति बढ़ जाती है, मेहनत कर पाते हैं आप और बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाता है। और इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, आपका कैरियर बढ़िया चलता है, पुराना रुका हुआ काम आगे बढ़ता है, नया काम भी आप ले पाते हैं, उसको भी अच्छे तरीके से आप संपन्न कर पाते हैं, कंपटीशन को आप हेड ऑन लेते हैं, उसको फेस करते हैं, एस्केपिस्ट एटीट्यूड बिल्कुल नहीं होता। तो इन चीज़ों की वजह से आपकी आमदनी बढ़ती है और उसके बाद आमदनी बढ़ने से जो भी चीज़ें होती हैं, सुख सुविधा के सामान खरीदते हैं, कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, घर पर रेनोवेशन करवा सकते हैं। कॉम्पिटिटिव फील्ड से जुड़े हुए लोग बहुत अच्छा करते हैं जब मंगल थर्ड में आ जाता है, खास करके राशि या लगन कुंभ में हो तो फिर आर्मी वाले, पुलिस वाले, स्पोर्ट्समैन या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठने वाले विद्यार्थी, दे ऑल्सो डू वेरी वेल। आप यदि स्पीकर हैं, मोटिवेटर हैं, राइटर हैं, लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कंटेंट क्रिएशन का काम करते हैं, वेरी गुड। थर्ड हाउस में बैठकर मंगल नाइन्थ को भी देखेंगे, छोटी और लंबी दोनों तरह की यात्राओं का योग बनेगा। कई लोग इस समय में तीर्थ यात्राओं पर अपने पिताजी के साथ, माताजी के साथ जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर कुंभ वालों के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत ही बढ़िया ट्रांजिट हो जाता है। मीन यानी कि पाइसेस वालों के लिए मंगल आपके सेकंड और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड हैं। इस ट्रांजिट में आपके सेकंड हाउस में बैठकर वहां से आपके फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और नाइन्थ हाउस पर उनकी दृष्टि होगी। फ्रेंड्स, मीन वालों के लिए हर तरीके से स्थिति बहुत अच्छा नहीं चल रहा होगा, क्योंकि एक तो शनि आपके लग्न में आपकी राशि में बैठे हुए हैं। यदि राशि आपकी मीन है तो 7.5 का मेन पीरियड चल रहा है। राहु भी 12th में है, बहुत अच्छा नहीं है। गुरु ठीक ठाक है, लेकिन भाग्य भाव के स्वामी मंगल पिछले कुछ दिनों से पीड़ित चल रहे थे। सम्मिलित असर ये रहा होगा कि बहुत दबा दबा हुआ फील कर रहे होंगे, काम नहीं हो रहा होगा, काम में मन नहीं लग रहा होगा, एनर्जी लेवल्स लो होंगे, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, किसी से बात करें, कुछ काम करें, काम को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे चीज़ों को प्लान किया जाए, कैसे एग्जीक्यूट किया जाए प्लान्स को, हर चीज़ में दिक्कत आ रही थी। अब भाग्य भाव का स्वामी धन भाव में आ रहा है, अपने मूल त्रिकोण में आ रहा है, शनि एवं राहु की छाया से दूर जा रहा है। और सबसे अच्छी बात, गुरु अभी भी अच्छी स्थिति में आपके फोर्थ हाउस में है, लेकिन 2 जून से गुरु भी फिफ्थ में चले जाएंगे, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये ट्रांजिट आप लोगों को बहुत अच्छा फील करवाएगा, कॉन्फिडेंस वापस आएगा, काम करने की शक्ति वापस आएगी, एनर्जी लेवल्स, एंथुजियाज्म, सब चीज़ बहाल होगा, काम करने का आनंद, जीने का आनंद आएगा। सेकंड हाउस में सेकंड हाउस के लॉर्ड के आने का मतलब है अपने फाइनेंशियल पोजीशन पर एक समेकित दृष्टि डालेंगे, फाइनेंशियल प्लानिंग में कहाँ त्रुटि है, क्या परेशानी है, किस चीज़ को ठीक करना है, वो सब आप करेंगे। क्या क्या चीज़ें आती हैं फाइनेंशियल, इसमें इंश्योरेंस आता है, आपका बैंक अकाउंट्स आता है, आपके इन्वेस्टमेंट्स आते हैं। इन सभी चीज़ों पर आप काम करेंगे और इन चीज़ों को बैलेंस करेंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को अचीव करने का पूरा प्रयास करेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा हो जाता है, क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा हो जाता है, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, इन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। जो लोग भी उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी पब्लिशिंग के क्षेत्र में हैं, वैसे लोग जो विदेशों से कोई अच्छा समाचार के लिए वेट कर रहे थे या विदेशों से जिनको लाभ होता है, विदेशों में रहकर जो लोग धनोपार्जन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी मंगल का ये ट्रांजिट बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा। इसके बाद का भी ट्रांजिट मंगल का, जब मंगल आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो कुल मिलाकर यदि आपकी मीन राशि या मीन लगन है तो मार्स का ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ट्रांजिट है। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि मंगल जब मेष राशि में आ रहे हैं तो इसके लिए क्या रेमेडीज करने चाहिए।
देखिए, मेष राशि मंगल का मूल त्रिकोण है। मेष राशि एक इम्पल्सिव राशि है, फायरी राशि है। मंगल स्वयं एक फायरी प्लैनेट है। यहाँ पर जब आएंगे और मंगल बहुत दिनों से दबे दबे थे, एक बैग जब मंगल को एक फ्रीडम मिलेगा और मेष जैसे इम्पल्सिव राशि में एक्शन के देवता आएंगे, तो एनर्जी की एक अधिकता होगी। तो सबसे बड़ा चीज है कि पेशेंस, ये सबसे बड़ा प्रैक्टिकल रेमेडी है। आप यदि पेशेंस नहीं रखेंगे और इम्पल्स में काम करेंगे, तो फिर भले ही आपकी राशि या लग्न के लिए मैंने अच्छा कहा हो, रिजल्ट्स परिणाम बुरे हो जाएंगे। तो जिन लोगों के लिए मैंने अच्छा नहीं कहा है वो भी, और जिन लोगों के लिए अच्छा कहा है वो भी, दोनों को पेशेंस इस समय में रखना चाहिए। और पेशेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? मेडिटेशन एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा रेमेडी, और मेडिटेशन से दूसरे प्लैनेट्स के लिए भी बहुत फ़ायदा होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेवलपिंग पेशेंस, मेडिटेशन। दूसरा चीज़ है कि एनर्जी की जब अधिकता होगी तो उस एनर्जी को खर्च कहाँ करें हम लोग। यदि आप उस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से खर्च नहीं करेंगे तो वो आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगा। तो उसके लिए आवश्यक हो जाता है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। कुछ भी खेलिए, है ना, योगा कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए जिसमें एनर्जी खर्च हो, जिम जाइए, कोई खेल खेलते रहिए। दीज थिंग्स विल ऑल्सो बी अ वेरी गुड रेमेडी। डाइट में क्या करना चाहिए? डाइट में आप गुड़ का सेवन ज़्यादा करें, शुगर नहीं, गुड़ का सेवन करें, शहद यानी कि मधु का सेवन करें, हनी का, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। तीसरा चीज़, कुछ सोशल सर्विस के एक्टिविटीज़ में भाग लीजिए। ये भी अपने एनर्जी को सकारात्मक रूप से खर्च करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। चौथा चीज़, मंगलवार को आप उपवास कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपकी राशि लगन के लिए मैंने अच्छा नहीं कहा है, तो फास्ट कीजिए मंगलवार को, और उसी दिन खुद फास्ट कीजिए और नीडी लोगों को कुछ अन्नदान कीजिए। तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। रिलीजियस रेमेडीज़ की बात करें तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा आप कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, यदि आपके पास समय है तो सुंदर कांड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रेमेडी है। हनुमान जी के छोटे मंत्र भी उपलब्ध हैं, वो आप कर सकते हैं। दूसरा चीज़, मंगल का बीज मंत्र आप कर सकते हैं। ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः, इसका आप एक माला कर लीजिए, बहुत अच्छा रेमेडी है। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि मंगल के लिए एक बहुत अच्छा रेमेडी है भगवान कार्तिकेय की पूजा। भगवान कार्तिकेय का एक बहुत ही छोटा सा मंत्र है, कार्तिकेय गायत्री मंत्र, मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया भी है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महासैन्या धीमहि तन्नो स्कंदा प्रचोदयात्। इन रेमेडीज़ को आप करेंगे। और बेस्ट रेमेडी, यदि आपका हेल्थ परमिट करता है और आपके आसपास में कहीं आप ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में सुनते हैं कि यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है या होता है, तो वहाँ जाकर ब्लड डोनेट कीजिए। बहुत बढ़िया रेमेडी है मंगल के लिए। इन रेमेडीज़ को आप यदि करेंगे तो मंगल से बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये था फ्रेंड्स 12 राशि एवं 12 लग्न वालों के लिए मंगल का मेष राशि में 40 डेज के लिए आना किस तरीके का होगा। और साथ में मैंने कुछ बहुत सरल और बहुत प्रैक्टिकल उपाय भी आप लोगों को सुझाए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लॉजिकल लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।